आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट फर्स्ट को। तो चलो देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री से रिलेटेड होंगे ये सभी क्वेश्चन हमारे। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर वाज सोनेट ऑरिजिनेटेड। सोनेट का ओरिजिन कहाँ हुआ, सोनेट की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो सोनेट की उत्पत्ति कहाँ हुई यानी कि सोनेट वाज ऑरिजिनेटेड इन इटली। कहाँ हुई, इटली में, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। अगला नेक्स्ट देखो, सोनेट वाज इन्वेंटेड। सोनेट वाज इन्वेंटेड, सोनेट को इन्वेंट किया गया किसके द्वारा, इन, आगे प्रपोजिशन लगा है इन, यानी कि सोनेट जो कि 14 लाइनों की एक पोइम होती है, वाज इन्वेंटेड इन, कब इन्वेंट किया गया, तो 13 सेंचुरी में। कब किया गया, 13 सेंचुरी में, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कि व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट का सबसे पॉपुलर नाम क्या है, तो शेक्सपियरियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट को हम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज दांते एलिगेरी कंट्रीब्यूशन टू सोनेट। कि दांते एलिगेरी का कंट्रीब्यूशन सोनेट के लिए क्या है, तो उन्होंने कितने सोनेट का कंट्रीब्यूशन किया था सोनेट में, तो दांते एलिगेरी ने 15 सोनेट का कंट्रीब्यूशन किया। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ये एक रैपिड रिवीजन है, आपके क्लास में पूरा का पूरा कोर्स कराया जा चुका है, दो बार हो गया है, और ये अब ऑनलाइन यानी कि वीडियो के माध्यम से भी आप लोग इसको देखते रहिएगा, क्योंकि इस बार पूरा का पूरा रॉयलखंड यूनिवर्सिटी यानी कि एमजेपी रॉयलखंड यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न कैसा कर दिया है, एमसीक्यूज बेस पे है। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर में सभी आपके क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, इसलिए ध्यान बनाए रखना। पांचवा क्वेश्चन, हु वाज दांतेज एलिगरी। दांते की बिलव्ड यानी कि प्रेमिका का नाम बताना है। प्रेमिका कौन थी, तो उसकी प्रेमिका का नाम बेट्रिस था। क्या था, बीट्रिस। तो बेट्रिस वो दांते एलिगरी की प्रेमिका का नाम था। ठीक है, अगला उन्होंने कहा द टर्म सोनेट ड्राइव फ्रॉम। सोनेट कहाँ से आए, तो इटालियन वर्ड सोनेटो से। कहाँ से, इटालियन वर्ड सोनेटो से। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट का इन्वेंटर कौन है, तो सर फिलिप सिडनी को कहा जाता है। किसको, सर फिलिप सिडनी को। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द लिरिक रिलेटेड। यानी कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमारा जो लिरिक है, गीत है, वो रिलेटेड है, संबंधित है, तो लायर। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये गिटार की तरह ही होता है, लायर म्यूजिकल। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो लिरिक किससे रिलेटेड है, लायर से, ध्यान रखना। फ्रॉम विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज हैज द वर्ड लिरिक ऑरिजिनेटेड। तो कौन सी लैंग्वेज से, कौन सी भाषा से लिरिक शब्द की उत्पत्ति हुई, तो लिरिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, आपकी ग्रीक भाषा से। किससे, ग्रीक भाषा से। अगला विच काइंड ऑफ पोएम टू अ स्काईलार्क। और जो टू अ स्काईलार्क जो पोएम है वो किस तरीके की पोएम है, एक लिरिक पोएम है। कैसी है, लिरिक पोएम है। 11 नंबर पे हु इज द फादर ऑफ इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट का फादर किसको कहा जाता है, पेटार्क को कहा जाता है। किसको, पेटार्क। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। हाउ मैनी क्वार्टरेंस का मतलब होता है स्टेंजा डज एन इटालियन सोनेट हैव। जो इटालियन सोनेट होता है उसमें कितने स्टेंजा होते हैं, तो 2 स्टेंजा होते हैं, एक का नाम ऑक्टेव और दूसरे का नाम सस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं और सस्टेट में 6 लाइनें होती हैं, जिसको हम इटालियन सोनेट कहते हैं। तो ध्यान बनाए रखिएगा ए ऑप्शन। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, इटालियन सोनेट हैज अ हैवी पॉज आफ्टर। इटालियन सोनेट में पॉज आता है, वो कौन सी लाइन के बाद आता है, तो 8वीं लाइन के बाद। कौन सी लाइन के बाद, 8वीं लाइन के बाद, यानी कि क्या लगा होगा, पॉज लगा होगा। अगला पॉज का मतलब होता है कामा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, हाउ मैनी क्वार्टरेंस आर देयर इन एलिजाबेथन सोनेट। एलिजाबेथन सोनेट को ही हम इंग्लिश सोनेट कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा जो एलिजाबेथन सोनेट है उसमें कितने स्टेंजा होते हैं, तो इसमें 3 स्टेंजा होते हैं और लास्ट में एक कपलेट लगा होता है। 4 लाइनों के 3 स्टेंजा होंगी, 12 लाइनें ये हो गई, और लास्ट में जो कपलेट लगा होता है वो 2 लाइन का होता है। ठीक है, अगला हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, द एलिजाबेथन सोनेट इज राउंड ऑफ विद आ। तो जो राउंड ऑफ का मतलब होता है फिनिश होता है, खत्म किस पे होता है, एलिजाबेथन सोनेट। इसी को हम दूसरी भाषा में दूसरा नाम इसका इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं।
ठीक है। तो ये जो इंग्लिश सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट वो राउंड ऑफ विदा किससे, कपलेट से। कपलेट का मतलब होता है दो लाइनों का होता है, उस पे ये खत्म होता है। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखो, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री, कौन सी पोइट्री का फॉर्म इज एन एड्रेस, जिसमें एड्रेस किया जाता है टू एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को एड्रेस किया जाए, तो ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है, तो वो ओड। ओड में क्या करा जाता है, एक संबोधन गीत होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित यानी कि एड्रेस किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज अ फ्यूनरल सॉन्ग, ऐसा पोइट्री का कौन सा फॉर्म है जिसमें फ्यूनरल सॉन्ग होता है। फ्यूनरल सॉन्ग का मतलब शोक गीत, यानी कि किसी मृत्यु पर या किसी की मृत्यु से दुखी होकर के गाया जाने वाला गीत हमारा फ्यूनरल सॉन्ग कहलाता है। तो वो होता है क्या हमारा, इलेजी। इलेजी का मतलब ही होता है शोक गीत, किसी के मर जाने पर विलाप करने वाला गीत। 18 नंबर क्वेश्चन, आ सॉन्ग वे सेलिब्रेट, जो सेलिब्रेट करता है द डीड्स ऑफ अ लोकल लेजेंडरी, डीड्स मीन्स कार्यों को, ऑफ अ लोकल लेजेंडरी हीरो, जो एक बहुत अच्छा हीरो, लेजेंडरी लोकल लेजेंडरी हीरो इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो जो लोकल लेजेंडरी हीरो होता है वो कहलाता है बैलड। और अगर यहीं पर यूनिवर्सल या मान लो ऑल ओवर द वर्ल्ड लेजेंडरी हीरो हो तो वो क्या कहलाता है, वो एपिक होता है। अगला, अ सॉन्ग नरेटिव पोएम, एक ऐसा गीत जो कि नरेटिव फॉर्म में हो, नरेटिव पोएम सेलिब्रेटिंग द हीरोइक डीड ऑफ अ लेजेंडरी कैरेक्टर इन अ नेशनल इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड। अब देखो वही चीज आ गई, यहाँ पे लोकल लेजेंडरी हीरो इज कॉल्ड क्या कहलाता है, तो जो लोकल लेजेंडरी होता है वो कहलाता है आपका बैलड, और जो हीरोइक डीड्स ऑफ अ लेजेंडरी कैरेक्टर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड, वो इपिक कहलाता है। ठीक है, ध्यान बनाए रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर पे, देखिएगा 20 नंबर पे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एनी पोइम, कोई भी पोइम डेट कैरेक्टराइजेज, जिसको कैरेक्टराइज किया गया हो, ओके, कैरेक्टराइजेज आइडियाज बाय पर्सन इज कॉल्ड, यानी कि ये एलिगरी है। एलिगरी का मतलब होता है डबल मीनिंग, एक ऐसी फॉर्म ऑफ पोइट्री जिसमें एक मीनिंग के साथ साथ उसका एक सरफेस मीनिंग भी चले, वो एलिगरी कहलाता है, यानी कि डबल मीनिंग में होता है। अगला, बहुत टर्म, कौन सा टर्म इज यूज किया जाता है टू डिनोट करने के लिए अ पॉज, पॉज को डिनोट करने के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है आफ्टर द 8 लाइन, 8वीं लाइन के बाद ऑफ एन इटालियन सोनेट। जो इटालियन सोनेट होता है, इटालियन सोनेट जो है वो हमारा ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड होता है। तो जो ऑक्टेव होता है उसमें 8 लाइनें होती हैं, सस्टेट होता है उसमें 6 लाइनें होती हैं। तो उन्होंने कहा पॉज को डिनोट करने के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है लिटरेचर में, तो सेजुरा। कौन सा टर्म यूज किया जाता है, सेजुरा वर्ड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम इज नॉट एन इलेजी, इनमें 4 पोइम के नाम दिए गए हैं, इसमें कौन सी इलेजी नहीं है, तो देखो एडोनिस इलेजी है, लेसिडास भी इलेजी है, थायरसिस भी इलेजी है। ठीक है, ध्यान बनाए रखिएगा, एडोनिस, लेसिडास, और ये एडोनिस जो है वो पीबी शैली की है, लेसिडास जो है वो जॉन मिल्टन की है, और थायरसिस जो है वो मैथ्यू आर्नोल्ड की है। तो ये तीनों इलेजी हैं और ये तीनों पास्टोरल इलेजी हैं, लेकिन ये कोई सी भी इलेजी नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, छह भी चेस कुछ भी कोई भी इलेजी नहीं है, बाकी ये तीनों इलेजी हैं। ठीक है, इलेजी का मतलब शोक गीत। 23 नंबर की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सटायर, इनमें से 3 सटायर हैं, एक सटायर नहीं है। तो डांसियार्ड सटायर है, गुलिवर ट्रेवल्स ये भी सटायर है, डॉन क्वेक्सटी ये भी सटायर है, लेकिन यूलिसिस जो है वो सटायर नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, कौन सा, डी वाला, ये सटायर नहीं है। अगला हम बात करेंगे 24 नंबर पे, फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, कौन सा लैटिन वर्ड इज ड्राइव्ड इन इंग्लिश वर्ड लिरिक, तो कौन से लैटिन वर्ड से इंग्लिश वर्ड लिरिक आया है, तो लायर वर्ड से। और लायर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसपे लायर नाम के इंस्ट्रूमेंट जो है वो लिरिक से ही रिलेटेड होता है, जिस पर लोग गीत गाते हैं। अगला, what टाइप ऑफ पोइटिक फॉर्म, किस तरीके की पोइटिक फॉर्म इज शेक्सपियर्स फेमस सॉन्ग, शेक्सपियर का एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है अंडर द ग्रीन वुड ट्री। ओके, तो वो किस तरीके का गीत है, वो भी एक लिरिक गीत है, उसमें कौन सा पोइटिक फॉर्म है, तो लिरिक के रूप में इसको गाया गया अंडर द ग्रीन वुड ट्री। अब आपको ये बताना है विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में अंडर द ग्रीन वुड ट्री जो लिरिक है वो गीत गाया गया है।
अगला, व्हाट डू द कम्युनलिस्ट स्कॉलर्स ऑफ बैलर्स क्लेम। तो व्हाट डू द कम्युनलिस्ट स्कॉलर्स ऑफ बैलर्ड, तो बैलर्ड के जो कम्युनलिस्ट स्कॉलर हैं वो क्या दावा करते हैं, क्लेम करते हैं। तो वो क्लेम करते हैं डेट की ईच बैलर्ड इज अ कम्युनल कंपोजिशन। वो क्या दावा करते हैं, ईच बैलर्ड इज अ कम्युनल कंपोजिशन। ध्यान बनाए रखिए। नेक्स्ट 27 नंबर की बात करें तो व्हाट आर दी पॉपुलर काइंड आर टाइप ऑफ बैलर्ड। ये पॉपुलर काइंड ऑफ आर टाइप ऑफ बैलर्ड, यानी कि जो पॉपुलर बैलर्ड किस तरीके के बैलर्ड होते हैं। तो उन्होंने कहा जो पॉपुलर काइंड्स या टाइप ऑफ बैलर्ड होते हैं वो ऑथेंटिक बैलर्ड, लिटरेरी बैलर्ड और मॉक बैलर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सी ऑप्शन सही होगा, ऑथेंटिक बैलर्ड्स, लिटरेरी बैलर्ड और मॉक बैलर्ड्स। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला उन्होंने कहा व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर थीम ऑफ ऑथेंटिक बैलर्ड्स। जो हमारे ऑथेंटिक बैलर्ड होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर थीम क्या होती है, ज़्यादातर लोग किस विषय पर आधारित जो है अपनी बैलर्ड्स को लिखते थे, उनका सब्जेक्ट क्या होता था, उनकी विषय वस्तु क्या होती थी। तो हीरोइक डीड वो कैसे होते थे, यानी कि बहादुरता वाले कार्य, डीड्स मीन्स कार्य, हीरोइक डीड्स, और किसके ऑफ रॉबिन हुड के हीरोइक डीड पर जो है इनकी जो ऑथेंटिक बैलर्ड होते थे वो सभी ऑथेंटिक बैलर्ड किस पर आधारित, उनकी विषय वस्तु क्या होती थी, हीरोइक डीड्स ऑफ रॉबिन हुड। अगला उन्होंने कहा हु पब्लिश लिरिकल बैलर्ड। लिरिकल बैलर्ड को किसने पब्लिश किया, तो ये ज्वाइंट पब्लिकेशन था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का। कब आया था, 1798 में। अगला उन्होंने कहा विच वाज द मोस्ट सक्सेसफुल बैलर्ड ओपेरा। तो विच वाज मोस्ट सक्सेसफुल बैलर्ड ओपेरा, तो उन्होंने कहा द बेगर्स ओपेरा। ओपेरा का सबसे सक्सेसफुल, सबसे सफल बैलर्ड का नाम बताना है तो बेगर्स ओपेरा। 31 नंबर, फॉर व्हाट वाज W.B. ईट्स अवॉर्डेड। किसके लिए W.B. ईट्स को अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज इन 1923 में। तो किसके लिए, उनकी मिस्टिसिज्म के लिए, फॉर मिस्टिसिज्म, उनकी मिस्टिसिज्म के लिए W.B. ईट्स यानी कि विलियम बटलर ईट्स को 1923 में नोबेल प्राइज दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इस साल 2022 में जो भी आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा आपको। अगला नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विच इज अ फॉर्म ऑफ नरेटिव वर्स डेट कैन बी आइदर पोइटिक और म्यूजिकल। कौन सा नरेटिव वर्स मीन्स होता है कविता, डेट कैन भी हो सकती है आइदर पोइटिक, वो पोइटिक भी हो सकती है और म्यूजिकल भी हो सकती है। तो हमारा आंसर होगा वो क्या हो सकती है, बैलड। 33 नंबर, द पोइटिक फॉर्म विच रिप्रेजेंट, वह पोइटिक फॉर्म जो रिप्रेजेंट करती है अ मेलोडियस फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग एज। ऐसी कहानी जो कि लय के रूप में गा करके लयबद्ध तरीके से गाई जाए या सुनाई जाए, तो कहानी को कविता के रूप में गा करके कहने वाली फॉर्म क्या कहलाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलड कहते हैं। बैलड का मतलब होता है लोकगीत, यानी कि एक ऐसी कहानी जिसको हम गा करके सुनाते हैं कविता के रूप में। 34 नंबर की अगर हम बात करें तो विच पोइटिक फॉर्म, कौन सा पोइटिक फॉर्म टिपिकली फॉलो करता है अ पैटर्न ऑफ राइम क्वाट्रेन, एक ऐसा पैटर्न ऑफ राइम क्वाट्रेन जिसके जो क्वाट्रेन हो, क्वाट्रेन का मतलब होता है स्टेंजा जिसमें 4 लाइनें हो और वो क्या हो, राइम हो यानी कि लयबद्ध हो। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है जिसमें जो है टिपिकली फॉलो किया जाता है एक ऐसे पैटर्न को जो क्या हो, जिसकी लाइनें क्या हो, एक दूसरे से राइम हो। तो वो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऐसा ना बैलड होता है, ना सोनेट होता है और ना ही ओड। नेक्स्ट 35 नंबर, विलियम शेक्सपियर टाइम एंड लव। विलियम शेक्सपियर का टाइम एंड लव फॉलो करता है दी राइम स्कीम ऑफ, कौन सी राइम स्कीम फॉलो करता है, तो उनकी तो एक ही राइम स्कीम थी ABABCD है ना। तो शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट, इसी को हम शेक्सपियरियन सोनेट, एलिजाबेथन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, कुछ भी कह लो, एक ही नाम है, एलिजाबेथन सोनेट, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है। ये ज़्यादातर इसी राइम स्कीम को फॉलो किया करते थे। अब शेक्सपियरियन सोनेट यूजली कंटेन, शेक्सपियरियन सोनेट में ज़्यादातर क्या होता है, तो भैया 3 स्टेंजा होते हैं और 1 कपलेट होता है, ध्यान बनाए रखिएगा। 3 क्वाट्रेन यानी कि 3 स्टेंजाज अ कपलेट, डी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा।
कर्टल सोनेट क्या होता है? कर्टल सोनेट हम किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्टल सोनेट 10.5 लाइनों के पोएम को हम क्या कहते हैं? कर्टल सोनेट कहते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल बी ऑप्शन देखो, 10.5 लाइन। 10.5 लाइन बी ऑप्शन हमारा देखिएगा, 10.5 लाइन जो है वो हमारा क्या है? कर्टल सोनेट है। अगला 31 नंबर पे बात करेंगे तो दी इंग्लिश सोनेट है, इंग्लिश सोनेट में है। इंग्लिश सोनेट में कितनी 3 क्वार्टरिन अ कपलेट होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश सोनेट को ही एक दूसरा नाम दिया गया एलिजाबेथन सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। 39 देखो, इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो ये एक इलेजी है, शोकगीत है, जिसको थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया। किसके? इसे आप थॉमस भी पढ़ सकते हो, थॉमस ग्रे के द्वारा। बिलोंग टू, ये कौन से एज से बिलोंग करते हैं? तो जो थॉमस ग्रे हैं वो ट्रांजिशनल एज से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सी एज से? ट्रांजिशनल एज। और इन ये बहुत ज़्यादा फेमस किससे हुए? फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये जो वर्क था थॉमस ग्रे का, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ इनका। और थॉमस ग्रे कौन सी एज से बिलोंग कर रहे हैं? ट्रांजिशनल एज। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, हु इज द मोस्ट इलेजिक पोइट इन इंग्लिश? सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेजिक पोइट इन इंग्लिश कौन? इंग्लिश में मोस्ट इलेजिक पोइट किसको कहा जाता है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड को कहा जाता है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेजिक पोइट इंग्लिश में किसको कहा जाता है? मैथ्यू अर्नोल्ड को। 41 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ टर्म इलेजी? कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ द टर्म इलेजी? इसमें से कौन से शब्द से इलेजी शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो इसकी स्पेलिंग देखो लगभग एक जैसी है, ध्यान बनाए रखिएगा। तो स्पेलिंग को भी इलेजिया, ELEGEIA, इलेजिया। इलेजिया शब्द से इलेजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला, अब जो इलेजिया शब्द है वो कौन सी भाषा से ड्राइव हुआ? तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी? ग्रीक भाषा का शब्द है। 43, इलेजी ओरिजिनली, इलेजी जो है वो ओरिजिनली रेफर की जाती है टू एनी वर्स, तो किसको? डेट इज रिटन इन इलेजिक कपलेट, जो इलेजिक कपलेट में लिखी जाती है, ठीक है, किसमें? इलेजिक। तो इलेजी ओरिजिनली रेफर टू एनी वर्स डेट इज रिटन इन इलेजिक कपलेट। 44 नंबर, वेन वाज थॉमस ग्रे बॉर्न? थॉमस ग्रे का जन्म कब हुआ? तो 1716 में, 1716 में, ठीक है, 17 से एक कम 16, ऐसे 17 नहीं, 1716। आगे, वेन डिड थॉमस ग्रे डाई? थॉमस ग्रे की मृत्यु कब होती है? तो 1771 में। देखो बड़ा मजेदार चीज है, 17 से एक कम 1716, और मृत्यु पहले 17, फिर इसी को उल्टा कर दो, 1771, 1771। मैथ्यू अर्नोल्ड, जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे, वाज मैरिड टू, जो शादी करते हैं तो किससे शादी करते हैं? इनकी बीवी का क्या नाम होता है? तो फ्रांसिस लूसी से। किससे शादी कर ली? फ्रांसिस लूसी। 47 नंबर, अ पोएम दैट रिफ्लेक्ट अपॉन डेथ, कोई ऐसी पोएम जिस पे रिफ्लेक्ट अपॉन डेथ और लॉस इज, यानी कि किसी मृत्यु से जो लॉस हुआ हो, जो क्षति पहुंची हो, उस पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो तुम जानते हो मृत्यु पर गाया जाने वाला एक ही फॉर्म ऑफ पोइट्री है, वो क्या है? इलेजी, शोक गीत। ट्रेडिशनली विच पोएटिक फॉर्म, कौन सी पोएटिक फॉर्म कंटेन्स थीम ऑफ मॉर्निंग? मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप करना, दुख व्यक्त करना, लॉस, हानि, और ये सब रिफ्लेक्शन हो, ये सब दिखाई दे, यानी कि एक ऐसी पोएम जिससे ये पता लगे पढ़ करके जिसमें विलाप किया जा रहा हो या किसी के खो जाने की क्षति को बताया जा रहा हो, तो वो हमारी क्या होती है? इलेजी, यानी कि शोक गीत। क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में आपको घुमा घुमा करके पूछ लेगा, ठीक है, लेकिन आपको हर तरीके से बेहतर तरीके से बताना है। बात क्लियर हो गई? अब 49 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दी पोएटिक फॉर्म विच कैन एक्सप्लोर, एक ऐसी पोएटिक फॉर्म जिसमें एक्सप्लोर किया जाए थीम्स, ऐसी विषय वस्तु आप रिडेप्शन एंड कंसोलेशन एज, तो वो क्या कहलाता है? वो भी इलेजी कहलाता है। देखो इलेजी को कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ये आप समझ पा रहे होगे क्वेश्चन को पढ़ करके। और 50 और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, दी मलंकली पोइम, कोई भी वेदना वाली कविता विच इज रिटन टू मोर्न द डेथ ऑफ समवन, किसी व्यक्ति की मृत्यु से विलाप करने के लिए, हु इज अ पास्टोरल, जो कोई पास्टोरल हो सकता है, एंड क्लोज टू द हार्ट, यानी कि उसमें किसी गड़िए को संबोधित किया जा सकता है, या
जो लिखने वाला है, लिखने वाले के हृदय के बहुत करीब व्यक्ति होगा, जैसे हमारे पास का, हमारे जिसको हम बहुत चाहते थे जीवन में और वो हमसे दूर हो जाए और हम उसकी मृत्यु से दुखी होकर के एक कविता की रचना करें, तो वो कविता क्या कहलाएगी? एलिजी कहलाएगी। तो एलिजी को कितने तरीके से पूछा गया आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। ओके, जय हिंद।